इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये तो हमारे यहाँ की कहावतें हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां केवल बबूल की ही खेती की जाती है और उसके बाद रोना भी रोया जाता है कि हमारे यहाँ आम नहीं होता। आज यही हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही भुगता है जो वो असल में बोता रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो हुआ है वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान जिसने अपनी नेशनल पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को प्रमोट किया है, आज उस आतंकवाद की आग में जल रहा है। और देखिए विडंबना कि वो खुद को आतंकवाद का सताया हुआ भी बताता है। तुमने जिसकी खेती की वही तुम आज काट रहे हो, फिर रोना किस बात का। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ। देखिए आज की अड़ी की यह खबर, और उसके बाद इन तमाम केसेस को पर्सपेक्टिव में रखेंगे और समझेंगे कि हमारे बगल में बसा हुआ यह देश असल में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर और हमारे सिक्योरिटी अपरेटस को लेकर किस तरीके से एक चैलेंज है। जुमे की नमाज के दौरान हुआ यह ब्लास्ट, यहां जो देख रहे हैं आप, ये एक शिया मस्जिद थी जहां पर ब्लास्ट हुआ। 69 लोगों के मारे जाने की ऑफिशियली अभी तक पुष्टि हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि 169 लोग इसमें घायल हुए हैं। 31 की मौत की खबर कुछ देर पहले आई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि अब यह संख्या 69 तक पहुंच गई है। 31 से बढ़कर यह संख्या 69 पहुंच गई है और अंदेशा यह है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गंभीर रूप से घायल लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। 169 में 69 लोगों का मारा जाना, 169 का घायल होना, और ये सब लोग इबादत के लिए इकट्ठा हुए थे। यहां इबादत करते हुए लोगों को इसलिए मार डाला जाना क्योंकि वो शिया कम्युनिटी से थे। और ये लोग फिर ये कहते हैं, यहां जो आतंकवाद को पालने पोसने वाले लोग हैं, कि हम तो दीन की राह पर हैं, हमने कलमा पढ़ने वाले लोगों को लेकर एक अलग मुल्क बनाया। तो क्या ये तमाम लोग जिनको यहां मारा गया, एक तरीके से इनको जिबह कर दिया गया, क्या ये लोग कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे? बहरहाल धमाके के बाद इस्लामाबाद में लगी इमरजेंसी, इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। धमाके के बाद कैसी अफरा तफरी और चीख पुकार की हालत थी वहां इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। यहां की आवाजें थोड़ी सी सुनाता हूं और दिखाता हूं तस्वीरें, फिर ले चलता हूं आगे आपको। शीशा बिखरा हुआ है, शीशा बिखरा हुआ है। ध्यान से भाई। लोग ताकीद कर रहे हैं, शीशा बिखरा हुआ है, ध्यान से। वहां शीशे जिन खिड़कियों पर लगे हुए थे, जाहिर है इस भीषण धमाके के बाद वो खिड़की के शीशे, इन खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके में लोग मारे गए और उसके बाद जाहिर है इन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों ने भी स्प्लिंटर्स का काम किया। लोग इससे भी जख्मी हुए हैं और उसके बाद ये फर्श पर बिखर गया। लोगों को ये ताकीद की जा रही है कि यहां से घायलों को ले जाते वक्त या यहां से निकलते वक्त इस बात की एहतियात रखें, क्योंकि यहां पर शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए हैं। कैसी चीख पुकार, कैसी एक तरीके से असहाय महसूस होने वाली स्थिति। और ये देखिए आप, वो लोग जो समझते हैं कि आतंकवाद ही उनका सेवियर है, आतंकवाद को प्रमोट करके ही वो अपना वजूद बनाए रख सकते हैं, वो लोग जो ये सोचते हैं वो कितना गलत सोचते हैं और आखिरकार उन सब का अंजाम क्या होता है। धीरे धीरे कैसे आतंकवाद का ये राक्षस उनको खाने लगता है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। आपको याद होगा अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 3 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा धमाका है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की इमारत के बाहर भीषण धमाका हुआ था। 1 दर्जन भर लोग उसमें मारे गए थे, 12 लोग उसमें मारे गए थे और बहुत सारे घायल हुए थे। और यहां देखिए एक बार फिर से इस्लामाबाद में जो हुआ है वो ये बता रहा है, इस्लामाबाद लगातार निशाने पर है और जाहिर है उन्हीं लोगों के निशाने पर है जो कट्टरता को अपना धर्म समझते हैं, आतंकवाद को अपना मजहब समझते हैं। धमाके की जो आवाज थी, अगली खबर देखिए, 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंटेंस धमाका था ये। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी रही होगी कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है। ये एक फिदायीन हमला था और इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। सुसाइड बॉम्बर ने गेट पर खुद को उड़ा लिया। फिदायीन मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था और मौका नहीं मिलने पर खुद को उसने गेट पर ही एक्सप्लोड कर लिया। वो मेन हॉल में पहुंचना चाहता था जहां सफ में खड़े होकर तमाम लोग
आज नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे और वो नमाज पढ़ने वाले थे एक जगह पर, एक हॉल में इकट्ठा होकर। वहां अंदर हॉल तक पहुंचना चाहता था यह आतंकवादी, लेकिन जब इसने देखा कि इसकी पहुंच शायद हॉल तक नहीं हो पाएगी, और जाहिर है इस तरीके का काम करने वाले लोग एक खास तरीके के डेस्परेशन में भी होते हैं और खास तरीके की एंग्जाइटी में भी होते हैं। आखिरकार उसने खुद को वहीं गेट के पास एक्सप्लोड कर लिया। अगर वो हॉल तक पहुंच जाने पाता तो ये जो आंकड़ा अभी आप देख रहे हैं 69 और 169 का, ये और ज्यादा बड़ा हो सकता था। ये जो इबादत गाह है ये असल में एक शिया इबादत गाह है। इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा इसका ये नाम है। ये एक इमाम बारगाह है जिसका नाम है खदीजतुल कुबरा। इसमें धमाका हुआ है। अगली खबर देखिए, शिया मस्जिद में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए वहां की तस्वीरें, अब भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जुमे की नमाज के दौरान फिदाइन हमले हुए हैं। तरलाई इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। मस्जिद के चारों तरफ स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं। मस्जिद को घेर लिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ स्पेशल फोर्सेस हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन यह एक सुसाइड अटैक था, तो जाहिर है जिन लोगों ने यह अंजाम दिया होगा उनमें से वो जिनको ये आखिरकार वहां पहुंचकर एग्जीक्यूट करना था, उसने अपना काम कर दिया। अब जाहिर है लकीर पीटने जैसा है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स जब भी इस तरीके का हमला अंजाम देते हैं उनके दिमाग में ये बहुत क्लियर होता है कि उनमें से कौन से लोग इसको बाहर रहकर इसको एक तरीके से सुपरवाइज कर रहे होंगे, और वो कौन से लोग होंगे जिनको खुद फिजिकली जाकर इसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो सुसाइड बॉम्बर जिसने खुद को जाकर गेट के पास उड़ा लिया। अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और साथ में स्पेशल फोर्सेस ने इस जगह को घेरा हुआ है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां नाकेबंदी करके सर्चिंग और फ्रिस्किंग चलाई जा रही है। तीनों तस्वीरें आपके सामने, ये तीनों तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी कि आज क्या हुआ है। यहां पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बड़ा धमाका हुआ है। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। यहां शिया मस्जिद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये अब तक, अब ये जो 31 आप देख रहे हैं, असल में इसको अब ये 69 पढ़िए, क्योंकि कुछ देर पहले आंकड़ा 31 का बताया जा रहा था। अब ये 69 का आंकड़ा हो चुका है। 169 लोग इसमें जख्मी हैं और हॉल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ये सुसाइड बॉम्बर, लेकिन जब उसमें वो कामयाब नहीं हुआ तो गेट पर ही उसने खुद को एक्सप्लोड कर लिया। मस्जिद के चारों तरफ अब घेराबंदी है। स्पेशल फोर्सेस की मौजूदगी है। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अस्पतालों में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। 169 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से ज्यादातर लोगों को शदीद चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, और इसलिए ये लग रहा है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब ये जो धमाका है, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 3 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा बड़ा धमाका है जो इस्लामाबाद में अंजाम दिया गया है। इसके पहले 11 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के सामने, उसकी जो इमारत है उसके सामने इस तरह का हमला हुआ था और उसमें 12 लोग हलाक हुए थे, 12 लोग मारे गए थे। आज जब यह हमला हुआ है तो 69 लोग अभी तक मारे गए हैं, 169 लोग जख्मी हैं। ये जुमे का दिन था। ये एक इबादत गाह है, ये शिया इबादत गाह है जहां ये सुसाइड बॉम्बर पहुंचा और उसने खुद को एक्सप्लोड कर लिया। 69 और 169 का आंकड़ा अभी जो आ रहा है, हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।